सुप्रभात बच्चों। 1 मई को मैंने आप लोगों को संस्कृत में द्वितीय पाठा दुर्बुद्धि विनिश्यति के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में तृतीय पाठा स्वावलंबन का हिंदी अनुवाद बताऊंगी, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और उसके बाद बच्चों मैं कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए दूंगी। स्वावलंबन यानी अपने सहारे, जो अपने आप आत्मनिर्भर है उसको कहते हैं स्वावलंबन। तो इसमें बच्चों संख्यावाची शब्दों का वर्णन है स्वावलंबन में, और तद एतद इन 2 शब्दों के बारे में बताया गया। तद माने होता है वह और एतद माने यह। तो पहले हम जो कहानी है उसे समझ लेते हैं कि क्या है स्वावलंबन। तो ये 2 मित्रों की कहानी है, जिसमें एक मित्र जो है वो बहुत धनी है और दूसरा मित्र जो है वो किसान परिवार से है। धनी मित्र के वहाँ बहुत से नौकर चाकर हर समय काम के लिए तैयार रहते हैं, और किसान परिवार जो है वो साधारण और आडंबर विहीन है, वहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। और एक बार धनी मित्र जो है वो किसान परिवार वाले अपने मित्र के पास जाता है, तो उसका मित्र और उसके माता पिता उसका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। तो वो धनी मित्र कहता है कि मैं आप लोगों के सत्कार से जो है वो बहुत ही संतुष्ट हूँ, केवल एक ही बात का मुझे दुख है कि आपके घर में जो है वो कोई भी नौकर नहीं है। तो वो जो उसका मित्र है किसान परिवार का, वो कहता है कि मेरे तो 8 जो हैं वो कर्म करा काम करने वाले यानी नौकर हैं। कौन कौन से? 2 पैर, जो मेरे 2 पैर हैं जो हमेशा चलने में मेरी सहायता करते हैं। 2 हस्त, 2 हाथ जो मेरा हर प्रकार से किसी भी काम करने में सहयोग करते हैं। 2 नेत्रे, 2 आँखें जो मुझे हर कार्य को देखने परखने में सहायता करते हैं, और 2 कान हैं जिनसे मैं भली प्रकार सुनता हूँ। यानी ये 8 जो हैं वो मेरे सेवक हैं और ये हमेशा मेरे पास रहते हैं, मैं जैसा कहूँ वैसा करते हैं। तुम्हारे नौकर तो अगर एक दिन चले जाएं तो तुम्हें काम करने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन मेरे जो सेवक हैं वो हमेशा मेरे पास रहते हैं, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उसका धनी मित्र यह सुनकर जो है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सत्य है और आज से मैं अपने कार्य मैं स्वयं ही करूँगा। तो बच्चों अब पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। तो कृष्ण मुहूर्ते, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठः मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो है ये दोनों मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्री कृष्ण के पिता जो थे वो समृद्धा माने धनी थे। तो श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। अतः माने इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में 40, तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। जो 40 यानी 44 स्तंभा माने खम्बे, आसन माने थे, 40 खम्बे थे। 10 से 18 प्रकोष्ठेषु। उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 माने 50 खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। 44 जो थे वो द्वार दरवाजे। षट
त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे थे और उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसके 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणम चासीत। उसका घर आडंबर विहीन किसी भी दिखावे से रहित और साधारण था। तो बच्चों एक बार पुनः समझ लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो पुनः बच्चों देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ के पिता जो थे वो धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभा आसन्। उसके विशाल भवन में 40 खम्बे, 44 माने 40 खम्बे, स्तंभा माने पिलर जो होते हैं, खम्बे थे जो कि दिखाई भी पड़ रहे हैं बच्चों। तो ये देखिए पिलर लगे हुए हैं, तो इसी को कहते हैं खम्बे। और उसके 18 कमरों में अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, यानी उसके घर में 18 कमरे थे। और इसमें 50 गवाक्षा, 50 माने 50 खिड़कियाँ, 50 गवाक्षा माने होता है खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ थी। और 44 द्वाराणी यानी 44 दरवाजे, 130 विद्युत व्यजनानी, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक यानी 10 नौकर जो हैं वो निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उनका जो घर था वो आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित और साधारणम च आसीत और साधारण था। तो ये है बच्चों पहले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार जो है श्रीकंठ उसके साथ यानी किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत्। उसके घर गया यानी सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। आतिथ्यम माने अतिथि सत्कार, कुर्वन् माने किया, तीनों ने मिलकर। एतत् दृष्ट्वा, एतत् माने बच्चों हमने यह बताया था, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा या श्रीकंठ बोला, क्या बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं जो हूँ आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ।
इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्ता नास्ति। केवल यह ही मुझे दुख है कि तुम्हारे जो घर में है एक भी नौकर नहीं है। केवल इस बात का ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में जो है वो एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुआ कर्म करह संति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं, यानी सेवक हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत। तब कृष्ण मूर्ति बोला, क्या बोला? मित्र मम आपी अष्टौ कर्म करा संति। मेरे तो 8 सेवक हैं, मेरे भी 8 सेवक हैं। कैसे? ते चा 2 पादौ। वे कौन से हैं? 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 श्रोते च स्तः। 2 हाथ और 2 आँखें और 2 कान हैं। तो बच्चों एक बार पुनः इसे समझ लेते हैं। एक दासी कंठा तेन सा प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्य आदर सत्कार किया। एक दृष्टवा श्रीकंठ कथयत। यह देखकर श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से जो है वो संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि वृथा नास्ति। केवल यही दुख है मुझे, मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप सभी को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुआ कर्म करा। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत। तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति। मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते च स्तः। वो कौन कौन से हैं? जो वे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें और 2 कान हैं। तो बच्चों अब आगे वाला पैराग्राफ हम समझ लेते हैं। बच्चों अब आगे के अनुच्छेद को हम देखते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण जो है वो मेरे सहायक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण जो है वो मेरे सहायक हैं, सहायता करने वाले। किंतु तव व्रता सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव और सब जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं। तुम्हारे जो सेवक हैं वो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तम तु स्वकार्याय भ्रता अधीना। तुम्हारा तो अपने कार्य के लिए भी तुम क्या हो? नौकरों के अधीन हो। जब नौकर करेंगे तभी तुम कर सकते हो। तो त्वम तु स्वकार्याय भ्रता अधीना। तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवति। जब जब वे अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। तब तक तुम्हें कष्ट होता है, तब तक तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में अपने सहारे होने पर तो
सब प्रकार से सुखी है। मतलब आत्मनिर्भर होने पर सब प्रकार से सुखी है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट जो है वो नहीं होता है। तो पुनः इसको देख लीजिए। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भ्रता सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और सब जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय वृत्ता अधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। मतलब जब जब वो अनुपस्थित होते हैं यानी काम के लिए नहीं आते हैं, तब तब तुम क्या है कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, अपने सहारे होने पर यानी आत्मनिर्भर होने पर तो सर्वदा सब प्रकार से सुखी है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठा उदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अवदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला कि मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना माने आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। तो आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, इस समय 12:30 बजे हैं। भवतु, ठीक है, अच्छा है। सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध माने होता है साढ़े, आधे के लिए उपयोग करते हैं। 12:30 बजे हैं यानी 12:30 हुए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। अब मैं घर जाता हूँ या घर चलता हूँ। बच्चों पुनः इसको समझ लीजिए। श्रीकंठा अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महता प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला कि मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में महती माने अत्यधिक प्रसन्नता माने प्रसन्नता जाता माने हुई है। अधुना, अधुना माने अब, अहम अपि मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा है, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों अब आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। आगे मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और उसके बाद उच्चारण के लिए कुछ शब्द हैं जो संख्यावाची हैं और उसके बाद मैं कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए आपको दूंगी। हेलो बच्चों, अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ। जैसा कि मैंने पाठ पढ़ाते हुए भी आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे, लेकिन पुनः समझ लीजिए बच्चों। समृद्धा माने धनी, चत्वारिंशत् माने 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, व्यवस्था खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, षट माने 6 और त्रिंशत् माने होता है बच्चों 30। उसी तरह पंच माने 5 और शत माने अशत यानी जो 100 का आधा 50 यानी। अष्टादश 10 और 8 18, चत्वारिंशत् तत्व और त्रिंशत् यानी 40, जो मतलब 50 से 10 कम हो उसको कहते हैं चत्वारिंशत्। तो ये 40 हुआ। षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार,
कर्म करह काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर और सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं, 12:30 12:30 बजे, और साम्प्रतम माने बच्चों अभी, अब या अभी दोनों हो सकते हैं, अभी मैं चलता हूँ या अब मैं चलता हूँ। तो फिर से समझ लीजिए बच्चों, समृद्धा धनी, 40 40, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, 44 44, 130 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करह काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्ता नौकर सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं, 12:30 12:30 बजे, और साम्प्रतम अभी। अब बच्चों हम उच्चारण के लिए कुछ संख्यावाची शब्द हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उच्चारण करना है। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य में ही है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। विंशति, जैसे विंशति माने होता है 20, ठीक है, और त्रिंशत माने 30, फिर 44 40। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें विंशति के बाद की गिनती है, दूसरी लाइन में त्रिंशत 30 के आगे की गिनती है, और चौथी लाइन में 44 40 के आगे की गिनती है। तो सबसे पहले विंशति को देख लेते हैं। विंशति माने 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, और नवविंशति का मतलब होता है 29। तो बच्चों बीच बीच में कुछ छोड़ भी दी गई है, जैसे एक विंशति यहाँ आना चाहिए तो वो नहीं दिया है, त्रयविंशति नहीं दिया है, तो बीच बीच में छोड़ के है, उच्चारण करना है। विंशति 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति जो है इसका मतलब है 29, त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, और नवत्रिंशत 39। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, त्रिंशत जो है 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, और द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, 50 50। फिर से बच्चों देख लो, चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 43, और 50 50। तो ये थे बच्चों आप लोगों के जो है उच्चारण करो में उच्चारण कुरुत इस प्रश्न में संख्यावाची शब्द, और आपकी पुस्तक में पीछे भी दिए हुए हैं संख्यावाची शब्द। तो बच्चों अब हम आगे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, जिसके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, नहीं तो मैं अगली वीडियो में पुनः उन उत्तरों के बारे में भी बताऊंगी बच्चों। हेलो बच्चों, अब ये गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्व सुख विधानी सुख साधनानि आसन। किसके भवन में जो है सभी प्रकार के सुख थे।
तो बच्चों मैंने पाठ का हिंदी अनुवाद बताते हुए इसका उत्तर बताया है। कस्य गृहे कोऽपि भृत्ता न अस्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तीसरा प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्री कृष्ण का श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया। कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसका अतिथि सत्कार किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सब प्रकार से कहाँ सुख है। तो ये चौथा प्रश्न है बच्चों, सब प्रकार से कहाँ सुख है। पांचवा प्रश्न है बच्चों श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ जो था वो कृष्ण मूर्ति के घर में कब गया, समय क्या समय हुआ था। तो ये बच्चों आप लोगों के 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी बच्चों। धन्यवाद।